एक मैप का जिक्र किया आपने। मेरे पास मेरे स्टूडियो में वो मैप है और ये मैप देखिए, मैप है मेरे पास। और मेरे पास देखिए यहाँ पर बहुत कुछ है। मेरे पास आरएसएस के सुरुचि प्रकाशन की एक पुण्य भूमि किताब है। ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसमें न केवल वो अखंड भारत का मैप जो यहाँ पर लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, बल्कि इस किताब में वो मैप संलग्न है। ये देखिए, ये पीछे आप दिखाइए, ये मैप जो आप देख रहे हैं ये अखंड भारत का वही मैप है जो यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से आप देखिए अफगानिस्तान हिंदकुश पर्वत से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर आप देखिए मोहनजोदाड़ो, फिर यहाँ पर आप देखिए सिंधु नदी, पाकिस्तान, अरावली पर्वत होते हुए तिब्बत, फिर यहाँ पर आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट के आगे ब्रह्मदेश, मांडले, चटगांव, बांग्लादेश पूरा मिलता हुआ, श्रीलंका आप देखिए यहाँ पर रत्नपुर, कोलंबो, ये तमाम चीजें आप देखिए। ये है पूरा अखंड भारत का वो मैप जो आरएसएस का है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये अखंड भारत है। और इस किताब में बाकायदा वो नाम भी देते हैं, वो बताते हैं कि कौन सी जगह का नाम क्या है। जैसा कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में पेशावर है वो पुरुषपुर है। वो कहते हैं पाकिस्तान का जो पेशावर है वो पुरुषपुर है। वो कहते हैं कि जो तक्षशिला है रावलपिंडी के पास स्थित है, जो इस अखंड भारत में बताई गई है। वो कहते हैं कि कुब्बा नगर नाम है काबुल का। वो कहते हैं पंजा साहिब एक जगह जो इस अखंड भारत के मैप में है वो है तक्षशिला के पास, वहां पर गुरु नानक देव जी ने यात्रा की थी। साधु वेला तीर्थ जो इस अखंड भारत में है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्खर नगर के पास है। ये देखिए, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वो और क्या कहते हैं, वो इस किताब में और लिखते हैं कि जो काबुल है कटास राज वो है कटाक्ष राज, ननकाना साहिब, हिंगलाज, मुल्तान जिसको मूल स्थान वो कहते हैं, लाहौर जो कि लवपुर है, करवीर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कराची, ये सब जो है इस मैप में दिखाया गया है। ये सब अखंड भारत तो है और मैप है। अवनिजेश अवस्थी, हम भी ये दिखा रहे हैं आरएसएस की नजर से क्या है अखंड भारत। लेकिन एक सवाल उठा है, मैप तो है, रोड मैप नहीं है, तो रोड मैप बताइए अवनिजेश अवस्थी क्या होगा। गौरव जी पहले तो मैं इन पाकिस्तानी मेहमान का जवाब दे दूं कि जिस देश की इकोनॉमी एक जानवर पर आधारित हो, गधों पर, ह्यूमन रिसोर्स नहीं, गधों पर आधारित हो, जिस देश की पूरी इकोनॉमी जो है वो जानवरों की बात करके मजाक उड़ाना चाहता है क्या? हैरत की बात है, हैरत की बात है। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जैसा कि बख्शी जी ने कहा कि ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये क्या कहा, जैसे पुण्य भूमि कहा, हम सबका स्वभाव, सोच, इतिहास, अतीत, विरासत, बहुत सारे नाम अभी आपने लिए, हिंगलाज मंदिर, कटाक्ष राज मंदिर, ननकाना साहब, ये सब जो है। क्या बोल रहे हैं आप खालिद मिनाज, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बीच में बोलता नहीं हूं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। गौरव जी पूरा कीजिए अवनिजेश अवस्थी। गौरव जी, बड़ी साफ सी बात है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से जबरन आक्रमण करना भारत के इतिहास में, भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर भारत ने कहीं भी और जाकर के मिलिट्री के आधार पर, बल के आधार पर, सेना के आधार पर किसी और देश पर आक्रमण किया हो या उस पर कब्जा जमाया हो। एक भी उदाहरण नहीं है। नहीं तो रोड मैप क्या है? भारत में जन्मा और पूरे एशिया में फैला, एक भी उदाहरण नहीं है। हाथ जोड़ करके गए कि अगर आपको ये बातें पसंद हैं, आपकी जीवन ये सब सही है, रोड मैप क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं। रोड मैप क्या है? रोड मैप मैंने बताया आपको, मैंने पहले ही वक्तव्य में बता दिया था कि भारत के विभाजन के जो गुनहगार हैं उनसे अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप कांग्रेस के जिन्होंने जो विभाजन के जिम्मेदार हैं, अगर उनसे आप ये पूछेंगे कि आप चाहते हैं, तो वो तो नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम सब एक हों। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि इन तमाम देशों के लोगों को 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी, तब इन तमाम देशों के लोगों को बुलाने का मकसद भी ये था कि और एशियान में जिस तरीके से समूचे इस दक्षिण एशिया के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत के रूप में इकट्ठा करना। सांस्कृतिक विरासत बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मैं सांस्कृतिक विरासत क्या हमारा एक देश होगा या अलग अलग देशों को भारत के साथ संस्कृत के जरिए जोड़ दिया जाएगा? जनरल बख्शी, मैंने आपको बताया। नहीं रुकिए, अब आपके पास आता हूं। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। जनरल बख्शी बताइए, ये सांस्कृतिक कैसे विरासत कैसे मिलाएगी, अखंड भारत कैसे बनाएगी जब तक हम सीमाओं को नहीं मिलाएंगे? देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप मौर्य शासन कालीन नक्शा देखें, मैप देखें, तो तकरीबन यही जो अखंड भारत कहा जाता है वही बाउंड्रीज थी मौर्य शासन काल के दौरान, सिवाय छोटा सा हिस्सा
टिप जो था सदर्न इंडिया का, वो तकरीबन यही नक्शा था। ठीक है साहब, ये आपकी जो है हिस्टोरिकल लीगेसी है, ये आपका कल्चरल स्पेस है साउथ एशिया का, जो तकरीबन एक रहा है। महाभारत में सब जो है सिपाहियों के नाम लिए दिए हैं, कंबोज के सिपाही। सर लेकिन आपने सुना यहाँ पर पाकिस्तान के पत्रकार बैठे हैं, वो कह रहे हैं संभव नहीं है ये आज के जमाने में। वो कह रहे हैं संभव नहीं है आज के जमाने में, कैसे मिलाएंगे आप पाकिस्तान को? अरे साहब, और क्या आप पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं? कहाँ पे है मोहिंजो-दारो, कहाँ पे है? आज आप चाहते हैं नहीं, कि मैं आज इसका एक मिनट बोल लेने दीजिए बख्शी साहब, खत्म जनरल बख्शी को बोलने दीजिए। मैं हाँ, थैंक यू। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर उम्मीद जगी है तो इसलिए जगी है कि बहुत सारे मुल्कों के जो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के हैं, फटीचर हाल हो गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं। और वहाँ से एक सेंटिमेंट आ रहा है कि काश अगर यूरोपियन यूनियन जैसा हो जाए। अरे सार्क किस लिए बना था? सार्क भी तो इसी मुद्दे को लेकर बना था कि जो सिविलाइजेशनल यूनिटी है उसको ज़्यादा डीपन किया जाए। तो आज भी अगर आप सिविलाइजेशनल यूनिटी पे जाएंगे, इकोनॉमिक यूनिटी पे जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के कितने युद्ध हुए थे, आज वो एक नहीं है यूरोपियन यूनियन के अंदर।